Hello everyone, welcome to Free Study. So last video for Insights April 2020 Current Affairs Compilation and इसके अंदर हम facts for prelims करेंगे सभी. ओके सो वो 15 पेजेस हैं बट लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है इसको बनाने के लिए एंड हम हर टॉपिक को डीपली करेंगे. इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस. जून 2019 से सभी करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है. आप प्लेलिस्ट में जाएं, उन्हें देखें. जिस भी मंथ का आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है वो आप देख सकते हैं. आप वीडियो सुनते सुनते शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स. फर्स्ट है आपका बियर बाइल. तो कोविड-19 के केसेस को ट्रीट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक इंजेक्शन रिकमेंड किया है, दैट इज़ टैन रेक्विंग, जिसके अंदर बियर बाइल है. बियर बाइल को यूज़ करना चाइनीज़ मेडिसिन में ये 1300 साल पहले से चल रहा है एंड जो बाइल है इट इज़ सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड ये हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड होता है. जो बाइल होता है बियर से वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन अर्सो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, जिसे हम अर्सोडियोल भी कहते हैं, जो कि हेल्पफुल है इन डिज़ोल्विंग गॉल स्टोन्स एंड ट्रीटिंग लिवर डिसीज़. नाउ सोडियम हाइपोक्लोराइड. तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं, ये स्विमिंग पूल को सैनिटाइज करने का काम करता है. क्लोरीन रिलीज़ करता है जो कि डिसइंफेक्टेंट है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन हार्मफुल हो सकती है. 0.25 से 0.5% जो केमिकल है वो स्किन वाउंड्स को ट्रीट कर देता है, जैसे कि कट्स हो गए या स्क्रैप्स हो गए एंड इवन जो वीकर सॉल्यूशन है उसको भी यूज एज अ हैंड वॉश. ये कोरोसिव है, हार्ड सरफेसेस को क्लीन करने के काम आता है. ह्यूमन बींग्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता. 1% सॉल्यूशन ही स्किन को ख़राब कर सकता है एंड अगर बॉडी के अंदर चला जाए तो लंग्स को भी हार्म ये पहुंचा देगा. न्यूज़ में क्यों है? उत्तर प्रदेश में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने होम स्टेट्स में आ रहे हैं या अपने बिलोंगिंग्स में, उनको स्प्रे किया जा रहा है विद अ डिसइंफेक्टेंट कंटेनिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड मीन्स टू सैनिटाइज दैम. नाउ वी विल रीड अबाउट पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स. तो ये यूएस की हैं. यूएस ने रिसेंटली डिप्लॉय की हैं पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल टू इराक. पैट्रियट MIM-104 एक लॉन्ग रेंज ऑल एल्टीट्यूड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि काउंटर करेगा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल्स को एंड एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को. ये जो मिसाइल है ये इक्विप्ड है विद ट्रैक विया मिसाइल गाइडेंस सिस्टम एंड इस मिसाइल का रेंज 70 किलोमीटर है. मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो 24 किलोमीटर से ज़्यादा एंड मिनिमम फ्लाइट टाइम जो है वो 9 सेकेंड से कम लगता है, मैक्सिमम 3.5 मिनट्स. ऑपरेशन संजीवनी. तो एयर इंडिया 4C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने डिलीवर किए 6.2 टन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स टू मालदीव्स अंडर ऑपरेशन संजीवनी. तो संजीवनी आप यू कैन रिलेट इट टू हनुमान जी. सो दूसरे चीज़ों के साथ साथ ही जो मेडिसिन है इसके अंदर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स भी थी, एंटीवायरल ड्रग्स भी थे जैसे कि लोपिनेविर एंड राइटोनेविर, जो कि यूज़ किया जाएगा टू ट्रीट पेशेंट्स विद कोविड-19 इन अदर कंट्रीज़. ये आप एक बार डायग्राम देख लीजिए. ये आपका है इंडिया एंड यहाँ आपको मालदीव्स दिखाई दे रहा होगा. ओके नाउ व्हाट इज़ NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स. तो ये यूथ डेवलपमेंट मूवमेंट है. 1948 NCC एक्ट 31 में आता है. ये एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी होते हैं एंड यूथ को एक डिसिप्लिन एंड पेट्रियाटिक सिटीज़न बनाया जाता है. जो NCC है वो कैडेट्स को एक्सपोजर प्रोवाइड करता है इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिस्टिंक्ट एम्फेसिस होता है सोशल सर्विसेज पर, डिसिप्लिन एंड एडवेंचर ट्रेनिंग पर. ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है एंड वो स्टूडेंट जिनके पास कोई लायबिलिटी ना हो फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विस. न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि NCC एक हेल्पिंग हैंड दे रहा है सिविलियन अथॉरिटीज़ को ताकि कोविड-19 से लड़ा जा सके एंड जो सर्विसेज हैं कैडेट्स की वो अंडर एक्सरसाइज NCC योगदान के अंदर आई हैं. नाउ आरोग्य सेतु. आपको पता होगा व्हाट इज़ आरोग्य सेतु. ये एक मोबाइल ऐप है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू डेवलप किया गया
ताकि फ़ाइट किया जा सके कोविड-19 से। ये ऐप डिजिटल इंडिया को ज्वाइन करती है फॉर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हेल्प करेगी पीपल को जानने के लिए टू असेस देमसेल्व्स द रिस्क फॉर देयर कैचिंग द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। एंड ये कैलकुलेट करती है, इट विल कैलकुलेट दिस बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद अदर्स, जैसे कि कटिंग एज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर एल्गोरिथम को यूज़ करके एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ ड्यूरिंग इंडिया कोरोना वायरस लॉकडाउन द लॉ दैट कम इनटू प्ले, तो ये हम कुछ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 188 आईपीसी, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर देता है एंड उसको डिसऑबे नहीं करेंगे तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 महीने से 6 महीने तक। अगर वॉयलेटिंग ऑर्डर्स किए जो कि एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट सेक्शन 188 आईपीसी के अकॉर्डिंग, तो पनिशमेंट दी जाएगी। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का सेक्शन 51 टू तरीके के ऑफेंसेस को बताता है कि अगर ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एम्प्लॉय किया हो एंड उसकी बात नहीं मानी और रिफ्यूज़ किया डायरेक्शंस के लिए, तो फिर 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है एंड 2 इयर्स भी हो सकती है अगर रिफ्यूज़ल की वजह से किसी की लाइफ लॉस हो जाए या कोई इमिनेंट डेंजर के अंदर आ जाए। सेक्शन 505 आईपीसी 3 साल की सज़ा है अगर पब्लिश या सर्कुलेट कुछ ऐसा किया जिससे फियर या अलार्म हो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 54 इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करता है एक्सटेंडिंग टू 1 ईयर अगर फॉल्स अलार्म या फिर वार्निंग रिगार्डिंग अ डिज़ास्टर दी तो। सेक्शन 52 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर कोई भी फॉल्स क्लेम करेगा कोई भी रिलीफ, असिस्टेंस, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो 2 इयर्स की सज़ा हो सकती है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन फॉर्म करुणा एंड एन इनिशिएटिव टू फाइट कोरोना वायरस, तो कुछ एसोसिएशन बनाई हैं ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज ने इंक्लूडिंग आईएएस एंड आईपीएस, दैट इज करुणा, टू सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स इन फाइटिंग कोरोना वायरस। करुणा है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स एंड रिप्रेजेंटिंग अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। नाउ दिल्लीज 5T वॉर अगेंस्ट वायरस, तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 5T प्लान अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो कोविड-19 स्प्रेड के लिए है। एंड 5T हैं टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग मॉनिटरिंग। समाधान चैलेंज, तो MHRD के इनोवेशन सेल ने एंड AICTE दैट इज़ ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने फोर्ज एंड इनोवेशियो क्यूरिस के साथ मिलकर एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज लिया है दैट इज समाधान, ताकि चेक किया जा सके एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू इनोवेट। देन वर्ल्ड हेल्थ डे, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है एंड 1948 में वर्ल्ड हेल्थ डे फाउंड किया गया था। थीम यही है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। WHO ने ईयर 2020 को चूज़ किया है एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ बिकॉज नर्स एंड मिडवाइफ्स जो है वो वर्ल्ड को एक हेल्थियर प्लेस बनाती हैं। ICCR दैट इज़ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये 1950 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने फाउंड की थी, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी ये सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन मिशंस एंड पोस्ट अब्रॉड सिंस 2015। तो ऐसी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाना जो कि इंडिया की कल्चर को मीन्स परटेन करे एंड फॉर्मुलेट करे, मीन्स पार्टिसिपेशन करना है, कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स बाय ICCR, एक तो डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट अवार्ड, वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड, गिसेला बॉन अवार्ड। ICC जो है वो 9 अप्रैल को 70th फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया है। नाउ गामोसा, कोविड-19 पैंडमिक ने एक यूबिक्यूटस गैमोसा, एक कॉटन टॉवल है जो कि मास्क के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। तो गैमोसा एक आर्टिकल है एंड ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल ऑफ आसाम। ये वाइट रेक्टेंगुलर पीस होता है क्लोथ का एंड रेड बॉर्डर होते हैं 3 साइड्स पर एंड रेड वुवन मोटिव्स होते हैं 4th
साइड पर। ओके जो असम है, 2 टाइप्स ऑफ गमोसा हैं। एक तो उका, उका मीन्स प्लेन काइंड, वाइप स्वेट या ड्राई करना बॉडी को आफ्टर अ बाथ। एंड फूलम जो कि डेकोरेटेड होता है फ्लोरल मोटिव से, गिफ्ट किया जाता है एज अ मोमेंटो और ड्यूरिंग फेस्टिवल सच एज बिहू। गामोसा का जो ग्राफ है वो प्रोटेस्ट था ड्यूरिंग द एंटी फॉरनर्स असम एजिटेशन फ्रॉम 1979 टू 1985। एंड जो एक्सट्रीमिस्ट यूनियन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है वो भी टॉवल को यूज़ करते हैं विद रिवॉल्यूशनरी मोटिव्स। ना ऑपरेशन शील्ड टू फाइट कोविड-19 ये दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। शील्ड का फुल फॉर्म है सीलिंग होम क्वारंटीन आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग एसेंशियल सप्लाई लोकल सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेक्स। ये 21 लोकेलिटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया जो कि कंटेनमेंट जोन्स की तरह आइडेंटिफाई किए गए। नेबरिंग राइट्स लॉ, तो ये यूरोप के न्यू डिजिटल कॉपीराइट लॉ के अंदर मेंशन है कि जो न्यूज़ पब्लिशर्स हों उन्हें कॉम्पनसेट किया जाए जब भी उनका वर्क वेबसाइट्स पर शो हो, सर्च इंजन्स पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। न्यूज़ में क्यों है, फ्रांस के कंपटीशन रेगुलेटर ने रिसेंटली ही कहा है कि जो गूगल है उसे मीडिया ग्रुप्स को पे करना चाहिए फॉर डिस्प्लेइंग देयर कंटेंट एंड ऑर्डर भी किया टू बिगिन नेगोशिएशंस आफ्टर रिफ्यूजिंग फॉर मंथ्स टू comply with यूरोप्स न्यू डिजिटल कॉपीराइट लॉ। गूगल ने क्या कहा, गूगल विच इफेक्टिवली हैज़ अ लॉक ऑन इंटरनेट सर्चेज इन यूरोप, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कॉम्प्लाई करने के लिए एंड कहा कि जो आर्टिकल्स पिक्चर्स वीडियोस जो शो होते हैं वो सर्च रिजल्ट्स में तभी होंगे अगर मीडिया ग्रुप्स कंसेंट देते हैं कि टू लेट द टेक जिएंट यूज़ दैम एट नो कॉस्ट। तो अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया है तो एक हेडलाइन एंड बेयर लिंक जो है वो अपीयर होता है। एंड गूगल ने कहा कि almost certainly resulting in a loss of visibility and potential ad revenue for the publisher. What is पैरालंपिक्स, तो पैरालंपिक्स एक सीरीज़ है इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स की जिसमें एथलीट्स होते हैं रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ के साथ। एंड ये ओलंपिक गेम्स के पैरेलल ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 10 डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है इसके अंदर, जैसे इम्पेयर्ड मसल पावर, impaired massive range of movement, limb deficiency, leg length difference, short stature, hypertonia, ataxia, athetosis, vision impairment and intellectual impairment. भारत पढ़े ऑनलाइन, तो भारत पढ़े ऑनलाइन इसीलिए है ताकि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जा सके एंड एचआरडी मिनिस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल 2020 को 265th बर्थ एनिवर्सरी मनाई डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की जो कि फाउंडर है होम्योपैथी के। थीम थी इन्हांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथिक इन पब्लिक हेल्थ। होम्योपैथी क्या होती है, द वे टू हील बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस कोरेंटोर एंड लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। तो ये एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम है इन इंडिया अंडर द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। नाउ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये TDB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसे इस्टेब्लिश किया गया अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 एंड ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है इंडियन कंपनीज़ को फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और अडेप्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी। कैट क्या है, ये हमने कई बार किया है कि आपका जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया था, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, 42nd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 323A इंसर्ट किया था। एंड इसका काम यही है कंप्लेंट्स एंड डिस्प्यूट्स को देखना रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज या फिर पोस्ट इन कनेक्शन विद यूनियन स्टेट और एनी लोकल अथॉरिटी। 65 मेंबर्स एंड एक चेयरमैन होते हैं, 33 होते हैं जुडिशियल से इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड 33 होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से। जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के। नाउ युक्ति पोर्टल, युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। MHRD का एफर्ट एंड इनिशिएटिव है।
प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, तो ये हॉट बिग बैंग फेज के थ्रू डेवलप हुए एंड दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलैप्सिंग रेडिएशंस एज अपोज टू द कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार्स विच इज़ इन द केस ऑफ एनी अदर ब्लैक होल्स। 3000 किलोमीटर्स ये हैं, लार्ज है एंड एक्सट्रीमली टिनी लाइक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वट इज़ वीरोसोम, तो वीरोसोम्स एनवलप्ड वायरस लाइक पार्टिकल्स होते हैं, लिपिड बेस्ड कैरियर्स हैं जो फंक्शनल फ्यूजन जिनके अंदर होता है एंड ये मेंटेन करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ अ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस बट विद द सेफ्टी ऑफ अ किल्ड वायरस। एंड जो वायरोसोम्स हैं दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियो कैप्सिड एंड बिना जेनेटिक मटीरियल के दे आर अनएबल टू रेप्लिकेट, कॉज एन इन्फेक्शन और डिसीज़। वट इज़ वॉर्मी वेट, तो ये एक हर्बल मेडिकेशन है, इंडिजीनियस हर्बल मेडिकेशन जो कि डेवलप की है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने। डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं 13 अप्रैल एंड 14 अप्रैल को। वैसाखी स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हिंदू एंड सिख सेलिब्रेट करते हैं। खालसा पंथ ऑफ वॉरियर्स को ये शोकेस करते हैं अंडर गुरु गोविंद सिंह। फर्स्ट डे होता है इन ऑफ द मंथ ऑफ वैशाख, वैशाख बोलते हैं हिंदी में अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। विशु जो होता है ये मलयाली फेस्टिवल है, केरला के अंदर मनाया जाता है, कर्नाटका के तुलुनाडु, तमिलनाडु के अंदर। एंड फर्स्ट डे होता है मिडाम का दैट इज़ 9th मंथ इन द सोलर कैलेंडर फॉलोड इन केरला। रंगोली बिहू आसाम के अंदर। नबा बरशु बंगाली का न्यू ईयर है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। पुथांदू तमिलनाडु के अंदर फर्स्ट डे होता है तमिल मंथ का। एंड चित्तिराई मार्क करता है बिगनिंग ऑफ तमिल न्यू ईयर। नाउ IUSSTF दैट इज़ इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम 2000 में बना था, एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड USA के बीच में। ये प्रोमोट कैटलाइज एंड बायलेटरल कोलैबोरेशन है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, बायोमेडिकल रिसर्च का। ये एक ऑटोनॉमस नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है एंड इसकी एबिलिटी एंड एजिलिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी है टू एंगेज एंड इन्वॉल्व इंडस्ट्री, private research and development labs and non-government entities in its activities। जो IUSSTF है ये करंटली इम्प्लीमेंट करता है 4 ब्रॉड प्रोग्राम्स वर्टिकल्स दैट इज साइंटिफिक नेटवर्क्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड विजिटेशन प्रोग्राम्स। नाउ गूगल जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड, तो गूगल अपना इमरजेंसी फंड लॉन्च करने जा रहा है टू मेंटेन द ऑपरेशंस इन फेस ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। थिरुसर पूरम फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल आपका मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स कहलाता है केरला में एंड फर्स्ट टाइम इसे कैंसिल किया गया। 18 सेंचुरी से ये बनाते आ रहे हैं एंड इसको स्टार्ट किया था सक्थन थम्पुरन ने जो कि महाराजा थे कोची स्टेट के। देन MK-54 लाइट वेट टॉर्पेडो, तो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने फॉरेन मिलिट्री सेल जो है इंडिया को वो अप्रूव कर दी ऑफ 16 MK-54 ऑल राउंड अप लाइट वेट टॉर्पेडो। सो ये लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पेडो भी कहलाते हैं एंड 608 पाउंड्स इनका वेट है। वॉर हेड जो है वो 96.8 पाउंड्स के। व्हाट इज़ ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे दैट इज़ ऑबिकस, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हैं क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे ऑफ मॉनिटरिंग सेक्टर। RBI जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है, इसे 2008 से कंडक्ट कर रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। Now various pandemics and how they influence the course of human history। एक है आपका जस्टिनियन प्लेग जो कि 6th सेंचुरी इजिप्ट में आया था एंड कस्टेंटिनोपल के अंदर बहुत ज़्यादा फैल गया था जो कि कैपिटल थी रोमन एम्पायर की एंड इसको नाम दिया गया था ब्रीजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन के बाद इससे 25 से 100 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ब्लैक डेथ यूरोप एंड एशिया के अंदर आया था 14th सेंचुरी में, 75 से 200 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी। इससे इम्प्रूव वेजेस भी हुई थी सर्फ्स की एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स की, लैंड भी अबंडेंट हो गया था लेबर के कंपैरिजन में, लेकिन कैथोलिक चर्च की वीकनिंग भी हुई थी।
नाउ किसान रथ मोबाइल ऐप, तो ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बनाया है ताकि फूड ग्रेन एंड पेरिशेबल्स का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके। इसे डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। व्हाट इज़ रेमडेसिविर, तो ये एक ड्रग है विद एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़। इसे मैन्युफैक्चर किया है यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने 2014 के अंदर, ताकि एबोला वायरसेस को ट्रीट किया जा सके। नाउ व्हाट आर ब्लाजर्स, तो ब्लाजर्स ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स थैंक्स टू एमिशंस पावर्ड बाय सुपर साइज्ड ब्लैक होल्स। नाउ गोवा इज़ नाउ कोविड फ्री, तो गोवा जो है वो फर्स्ट ज़ीरो कोविड-19 स्टेट बन गई है एंड फर्स्ट ग्रीन स्टेट है जहाँ पे कोई कोरोना वायरस केस 3 अप्रैल से नहीं मिला है। बेंगलुरु ब्लू वैरायटी ऑफ ग्रेप, तो ये आप देख सकते हैं 1 ऑफ 3 वैरायटी ऑफ ग्रेप्स है बेंगलुरु के अंदर। एंड फॉक्स ग्रेप भी इसको कहा जाता है, कर्नाटका में ग्रो की जाती है। थॉमसन सीडलेस एंड अनब ए शाही दिलकुश, तो ये एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला था 2013 में। व्हाट इज़ मिल्क टी अलायंस, तो ये एक प्री डेमोक्रेटिक फ्रंट मूवमेंट है, थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स ने चलाई है थाईलैंड से, ताइवान से, हांगकांग से। एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो इसको टेक्सास लाइट स्वीट भी कहते हैं। एक ग्रेड है क्रूड ऑयल का जो कि बेंचमार्क की तरह यूज़ किया जाता है ऑयल प्राइसिंग में। एंड लाइट क्रूड है क्योंकि लो डेंसिटी है एंड स्वीट भी कम है बिकॉज ऑफ लो सल्फर कंटेंट। एंड ये कॉमोडिटी है ऑफ न्यू ईयर मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की भी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो प्राइजेज़ हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के एंड जो बेस्ट क्वालिटी है क्रूड ऑयल की, इट फेल टू -$40.32 कल हमने किया था। वर्ल्ड वाइड हेल्प आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है ताकि डॉक्टर्स इन सब की मदद ली जा सके। मैटरहॉर्न, तो इसे माउंटेन, मैटरहॉर्न जो है वो माउंटेन है एल्प्स की एंड ये सिचुएटेड है पेनाइन एल्प्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। इसका जो समिट है वो 4478 मीटर है, हाईएस्ट है इन द अल्प्स एंड यूरोप। एंड मैटरहॉर्न जो है वो कंपोस्ट करता है ग्रेनी गिनेसिस फ्रॉम द डेंट ब्लांचे नैपे लाइंग ओवर ऑफ्योलिटिस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द पेंडेमिक एंड नैप्स। नाउ समटाइम्स इसे माउंटेन ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। एंड मैटरहॉर्न जो है वो एक आइकॉनिक एल्बम है, एम्बलम है एल्प्स का जनरल में। इंडियन के जो ट्राई कलर है 1000 मीटर से भी ज़्यादा उसे प्रोजेक्ट किया जाता है मैटरहॉर्न माउंटेन जर्मेट स्विट्ज़रलैंड के ऊपर भी। नाउ दापोरिजो ब्रिज, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिन में। ये लिंक करेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बिटवीन इंडिया एंड चाइनी। सुबनसिरी जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की एंड ये असम, अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत के चाइना के तिब्बत से गुजरेगी। सुबनसिरी जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, फाउंड किया था अमेरिकन सेनेटर गेरोल्ड नेल्सन ने एंड 2020 में 50th एनिवर्सरी बनाई जाएगी 22 अप्रैल को। एंड जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन, तो बन चुकी है। संयम एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि पुणे के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है ताकि लोग घर में ही रहें। वर्ल्ड बुक डे या फिर कॉपीराइट एक्ट एक इंटरनेशनल डे ऑफ द स्टैट्यूट के अंदर आता है। इसे ऑर्गेनाइज किया यूनाइटेड नेशन यूनेस्को ने टू प्रोमोट रीडिंग, पब्लिशिंग एंड कॉपीराइट। वर्ल्ड बुक डे जो है वो सबसे पहले 23 जुलाई 1995 को ऑब्जर्व किया गया था एंड 23 जुलाई को ही 25th एडिशन है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे का। देन कम्स सिविल सर्विसेज डे, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो फर्स्ट थे, वो आपने पढ़ा भी होगा। एंड सिविल सर्वेंट्स को रीडेडिकेट करना है टू द कॉज ऑफ सिटीजन्स एंड इस दिन प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया जाता है। 2006 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था। अबाउट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। सेप्सिस आता है जब केमिकल को रिलीज़ किया जाए इन ब्लड स्ट्रीम टू फाइट एन इंजेक्शन ट्रिगर इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट द बॉडी। सिम्टम्स इसके हैं फीवर, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, लो प्रेशर, हार्ट फास्ट हार्ट रेट एंड मेंटल कन्फ्यूजन।
नाउ विद्यादान 2, तो यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस को इनवाइट कर रहा है, एंड ये एक कॉमन नेशनल प्रोग्राम है फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री, ताकि वो ई लर्निंग रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर पाएँ, एंड स्कूल एंड हायर एजुकेशन दोनों के लिए है। नाउ कसोवल ब्रिज, तो ये 484 मीटर लॉन्ग परमानेंट ब्रिज है रिवर रवि पर, जो कि कसोवल इनक्लेव ऑफ पंजाब को पाकिस्तान बॉर्डर से कनेक्ट करती है। 35 स्क्वायर किलोमीटर की है, एंड ये फॉर्म हुई क्योंकि इसके पीछे रवि है एंड इंटरनेशनल बॉर्डर है। एंड सिमिलर एनक्लेव्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आपका है डेरा बाबा नानक, देन जसर इनक्लेव है। दे आर ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी इन 1965 एंड 1971 वॉर्स। एजुकेशन फॉर जस्टिस E4J इनिशिएटिव UNO ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने ऑर्गेनाइज किया ताकि क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके। एक कल्चर डेवलप हो ऑफ लॉफुलनेस थ्रू एजुकेशनल एक्टिविटीज़ डिज़ाइन फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल्स। ये जो इनिशिएटिव है ये काम करता है अंडर ग्लोबल प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा डिक्लेरेशन। देन टीम मास्क फोर्स, ये वीडियो क्रिएट किया है BCCI ने, दैट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, एंड ये मास्क के यूज़ को प्रमोट करते हैं। नूर सैटेलाइट, ये ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, ब्रांच है कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस का, मल्टी स्टेट केस्ड रॉकेट है। खोंजम डे, तो ये मणिपुर में बनाया जाता है 23 अप्रैल को, ताकि कंट्रीब्यूट पे किया जा सके एंग्लो मणिपुर वॉर को 1981 में who had sacrificed, just a minute, who had sacrificed their lives fighting against the British to protect freedom of Manipur. What are deep nudes? तो deep nudes कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोज़ हैं, साइबर क्रिमिनल्स इन्हें यूज़ करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को ताकि वो सुपर इम्पोज कर सके डिजिटल कॉम्पोजिट को ऑन टू एन एग्जिस्टिंग वीडियो, फोटो और ऑडियो। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73rd अमेंडमेंट 1992 हुई थी। एंथूरियम, तो ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड, एंड ये प्योरीफाई करती है एयर को एंड रिमूव करती है एयरबोर्न केमिकल्स को, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टोलियन, ज़ाइलिन, एलर्जेंस, एंड इसको प्लेस किया गया है, नासा ने प्लेस किया है इन द लिस्ट ऑफ एयर प्योरीफायर प्लांट्स। तो डी वसीनी बाई एक विमेन इनोवेटर हैं तिरुवनंतपुरम केरला से, उन्होंने 10 वेराइटीज़ बनाए इसके। एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन फंड जो है वो मास मल्टीप्लिकेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर रहा है 4 हाईली डिमांडेड वेराइटीज़ की। ठीक है। नाउ ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसके अंदर IIHR का नाम भी ध्यान रखिए, बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बैंगलोर। नाउ ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, इसे पंचायत राज ने इंट्रोड्यूस किया। सिंगल इंटरफेस है, प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट करता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को। दीवनाहली पोमेलो, तो ये एक इंडेंजर्ड सिट्रस फ्रूट है, एंड द ऑपरेटर्स ऑफ कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु, उन्होंने इसका प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया ऑफ देयर फ्लैगशिप CSR प्रोग्राम नम्मा ओरू। देवनहली पोमेलो जो है उसके पास GI टैग भी है फॉर इट्स स्वीट टेस्ट, एंड साइंटिफिक नेम है सिट्रस मैक्सिमा। रिच है विटामिन C के अंदर, एंड जो भी पर्सन इसे कंज्यूम करेगा, ईच पोमेलो ट्री जो है वो पर सीजन 24 इंचेस बढ़ता है, एंड 50 to 150 ईयर्स तक ये रह सकता है, एंड 25 फीट हाइट तक भी। सऊदी अरेबिया ने फ्लॉगिंग को एबॉलिश कर दिया है, क्राइम मना है, किंगडम को लाइन पर लाना होगा विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट। 2018 में सऊदी ने विमेन ड्राइवर्स के ऊपर से बैन भी हटा दिया था, एंड अब विमेन को परमिशन भी नहीं चाहिए मेल गार्जियंस की कि वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून, तो ये फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिफाइड ग्लोबल जियोलॉजिकल मैप है UN का। इसे रिलीज़ किया यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, नासा एंड लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट ने 22 अप्रैल 2020 को। तो ये मैप एक सीमलेस ग्लोबल कंसिस्टेंट है, दैट इज़ 1:50 लाख स्केल जियोलॉजिकल मैप। तो ये एक ब्लूप्रिंट है फ्यूचर ह्यूमन मिशंस का, एंड अ सोर्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस फॉर द एडुकेटर्स एंड जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड इन लूनर जियोलॉजी।
नाउ टोटल नोबल्स फॉर द क्यूरी फैमिली, तो क्यूरी फैमिली को 4 नोबल प्राइजेज मिले हैं, सिंगल फैमिली है, यूनिक डिस्टिंक्शन है इनकी, 3 नोबल प्राइजिंग विनिंग मेंबर्स हैं। 1903 में मारी क्यूरी को नोबल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, फर्स्ट विमेन थी, एंड इन्होंने इसे शेयर किया था पियरे क्यूरे के साथ एंड बैकरेल के साथ फॉर कंबाइंड वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी। 1911 में दोबारा इन्हें मिला, एंड ये अकेली विमेन हैं जिनको 2 नोबल अवार्ड्स मिले हैं। 1911 में नोबल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के अंदर, जब इन्होंने रेडियम को प्रोड्यूस किया एज अ प्योर मेटल। 1935 में नोबल इन केमिस्ट्री गया इरेने क्यूरी एंड उनके हस्बैंड को रिसर्चर फेडरिक जोलियट को फॉर द जॉइंट वर्क ऑन द आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रोहतांग पास माउंटेन पास है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में, 51 किलोमीटर 32 माइल्स मनाली से दूर, कनेक्ट करेगा कुल्लू वैली को विद द लाहौल स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। मनाली ले हाईवे 20 NH21 का पार्ट है, एंड रिवर रवि जो है इट राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स। नाउ यमन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर सेल्फ रूल इन यूथ, तो ये जो यमन है यहाँ पर सेल्फ रूल इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, पीस डील साइन की नवंबर में, एंड इसके लिए बस आप इतना ही ध्यान रखें। नाउ पिच ब्लैक 2020, तो ऑस्ट्रेलिया का मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। नाउ सर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने एक गवर्नमेंट मैंडेटेड आईटी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसे क्रिएट किया था इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2004 में, एंड ये ऑपरेट करते हैं अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ दैट डिपार्टमेंट। नाउ ये ध्यान रखिए, ये आईटी सिक्योरिटीज़ प्रैक्टिसेस को देखता है, एंड जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 है उनके जो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरसीइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। रुहदर, तो ये एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर है कोविड-19 से लड़ने के लिए, आईआईटी बॉम्बे टीम ने बनाया है, जो कॉस्ट है 1 वेंटिलेटर की वो 10,000 रुपीज़ है। ऑपरेशन शील्ड अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था, दिल्ली सरकार ने बनाया है। ओके, नाउ एच कार्ड, तो ये एक रोबोट है जो कि ये आप देख सकते हैं फ्रंट लाइन कोविड-19 हेल्थ केयर वॉरियर्स को हेल्प करेगा, फिजिकल डिस्टेंस बनाता है उनसे जिनको कोरोना वायरस हो। डेवलप किया है दुर्गापुर बेस्ड CSIR लैब ने, दैट इज सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। एच कार्ड हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो 2 मेन सेक्स हॉर्मोन्स हैं दैट करेक्टराइज अ विमेन, एंड एस्ट्रोजन जो होता है वो डेवलप करता है फीमेल फिजिकल फीचर्स को एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। प्रोजेस्टेरॉन एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड प्रिपेयर करते हैं बॉडी को फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी आफ्टर इवोल्यूशन। जो मेल बॉडी है उसके अंदर भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। केरला गवर्नमेंट ब्रिंग्स आउट ऑर्डिनेंस टू इन्फोर्स सैलरी कट, तो केरला गवर्नमेंट जो है वो 25% कट करेगी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में, एंड दिस इज़ अ डिसीजन विच केम आउट विद डिज़ास्टर एंड पब्लिक इमरजेंसी स्पेशल प्रोविजन एक्ट। नाउ ये आपके कुछ PIB फैक्ट्स हैं, सिर्फ 5 ही फैक्ट्स हैं तो इनको हम रीड कर लेते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2015 को 5 ईयर्स के लिए आई थी, उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2020 तक थी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रिलीफ जो है वो कंटिन्यू रखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बाय अनदर 1 ईयर, दैट इज़ 31 मार्च 2021 तक। जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं वो 40.27% कॉम्प्राइज करती हैं एज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टैंड इन इंडिया लॉन्च किया है ताकि इंफॉर्मेशन मिले फॉरेन टूरिस्ट को, एंड जो कि फार अवे स्ट्रक हो गए हैं अपने घर से ड्यू टू कोविड-19 थ्रेट्स एंड लॉकडाउन। NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जो इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू 13 मार्च 1963 को बनाई गई थी। इसका एम यही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्लान प्रमोट करना, प्रोसेसिंग करना, मार्केटिंग, स्टोरेज एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बारे में भी ध्यान देना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है लाइफलाइन उड़ान फाइट्स
फॉर डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मूवमेंट ऑफ एसेंशियल कार्गो। जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अनहिंडर्ड सप्लाई हो सके मेडिकल प्रोडक्ट्स की अक्रॉस द कंट्री। सो थैंक यू सो मच। एंड मेरे साथ साथ आपने भी बहुत मेहनत की है, बिकॉज वीडियोस को वॉच करना इज़ ऑल्सो वेरी इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं ना तो उसमें हमारा जो दिमाग होता है वो फुल कंसंट्रेशन से लगा रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मेहनत लगती है। आप 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं, लेकिन 3 घंटे किसी वीडियो को सुनना इज़ वेरी टफ। 3 घंटे की तो ये वीडियो नहीं थी, 34 मिनट्स 35 मिनट्स की थी। बट स्टिल देखिए, अगर आपने रेगुलरली फॉलो किया होगा तो आपके जून से लेके अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर्स मैंने कराए हैं। आई वांट कि आप उसको अप्रिशिएट करें, एंड इसके साथ साथ रनिंग नोट्स ज़रूर बना लें एंड क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।